जय किसान प्रिय किसान मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम आपको सोयाबीन की खेती की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। किसान भाइयों, अगर इस तरीके से आप सोयाबीन की खेती 2022 में करते हैं तो आपको निश्चित ही 100% गारंटी से बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और उससे पहले किसान भाइयों, हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की जानकारी आपसे और आपकी सभी फसलों से जुड़ी सही और समय पर जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान भाइयों के साथ शेयर भी करिएगा। तो किसान भाइयों, सोयाबीन को गोल्डन बीन के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन फलीदार फसल परिवार से संबंध रखता है और मूल रूप से पूर्वी भारत और मध्य भारत में इसकी खेती होती है। सोयाबीन एक प्रोटीन युक्त भोजन है। भारत में सोयाबीन तेल सबसे ज़्यादा लोकप्रिय और उपयोग किए जाने वाला खाद्य है। सोया का उपयोग दुग्ध उत्पाद के रूप में भी किया जाता है और सोया चंक्स के रूप में भी उपलब्ध होता है, जिसे भारत में मील मेकर भी कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं जलवायु की। सोयाबीन गर्म और नम जलवायु में अच्छी तरह से पनपती है। इसकी खेती के लिए तापमान 26 से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सोयाबीन की खेती के लिए मिट्टी का तापमान 16 सेल्सियस या उससे अधिक होना चाहिए। इससे सोयाबीन की फसल को अंकुरण वृद्धि बढ़ता है। बता दें कि कम तापमान से इसमें अंकुरण प्रक्रिया कम हो जाती है। सोयाबीन उगाने का सबसे अच्छा मौसम अब हम आपको बता देते हैं। सोयाबीन की बुवाई का सर्वोत्तम मौसम जून के तीसरे सप्ताह से जुलाई के मध्य तक होता है। सोयाबीन की खेती में मिट्टी की आवश्यकता। सोयाबीन की खेती के लिए अच्छी जल निकासी की आवश्यकता होती है और 6 से 7 के बीच pH रेंज वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे अनुकूल होती है। बता दें कि लवणीय मिट्टी सोयाबीन के बीजों के अंकुरण को रोकते हैं। अब बता दें भूमि का चयन और उसकी तैयारी। भूमि सोयाबीन की खेती और उत्पाद को काफ़ी प्रभावित करती है। खेती से पहले यह ध्यान रहे कि पिछली सीजन में सोयाबीन की फसल के साथ नहीं बोया जाना चाहिए, ताकि स्वयंसेवी पौधों से बचा सकें जो कि मिश्रण का कारण बनते हैं। उच्च कार्बनिक पदार्थ वाली मिट्टी उत्पादन में काफ़ी मदद करती है। खेती की प्रथाओं के आधार पर सोयाबीन को 4 फीट चौड़ा और 1 फीट चौड़ा मेड़ और खांचे में बोना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बीज के चयन की। सोयाबीन के बीज जो बुवाई के लिए उपयोग किए जाते हैं वे एक प्रमाणित स्रोत से होने चाहिए। साथ ही बीजों की आनुवंशिक शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है। बीजों को रोगग्रस्त, कठोर, क्षतिग्रस्त, सिकुड़े हुए नहीं होने चाहिए। हमें इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। बुवाई के लिए चुना गया बीज भी एक अच्छे खेत का होना चाहिए। और अब बात कर लेते हैं कि सोयाबीन की बुवाई हमें किस प्रकार करनी चाहिए। सोयाबीन की बुवाई 45 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर की दूरी पर सीड ड्रिल की सहायता से या हल के पीछे से करनी चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। इसकी बुवाई 3 से 4 सेंटीमीटर गड्ढे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सिंचाई की। आमतौर पर सोयाबीन की खेती में सिंचाई की ज़रूरत खरीफ सीजन के दौरान नहीं पड़ती है, लेकिन यदि फली भरने के समय कोई लंबा सूखा पड़ता है तो एक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही बरसात को मौसम में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी में जल का भराव नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों सोयाबीन की कटाई की। सोयाबीन की फसल की अवधि 50 से 145 दिनों तक होती है, जो कि खेती के लिए उपयोग किए जाने वाली किस्मों पर निर्भर करती है। तो किसान भाइयों, इसी प्रकार की जानकारी आगे भी आपको हमारे चैनल के द्वारा मिलती रहेगी। किसान भाइयों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। जय किसान, नमस्कार, धन्यवाद।